नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इंडिया एंड वर्ल्ड करंट जीके के इस पार्ट में आज मैं आपके सामने भारतीय थल सेना की कुछ महत्वपूर्ण तोपों पर चर्चा करने जा रहा हूं। तोप आप समझते ही हो, सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण हथियार है। ये मैं इसलिए कहने जा रहा हूं, एक नए रूप में आपके सामने पेश कर रहा हूं, और नए रूप का जो आधार है वो जनवरी 2020 में तोप से संबंधित भारत में घटित होने वाली घटनाएं हैं। जैसे K9 वज्र तोप जो है, ये 51वीं K9 वज्र तोप का अनावरण किया था भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। और इसी जनवरी 2020 में ही कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा बनाई गई सारंग गन, इसका परीक्षण किया गया था। तो जो जनवरी 2020 है, ये तोपों के संबंध में काफ़ी चर्चा में रहा। हालांकि थोड़ी थोड़ी जानकारी इनके बारे में मैं देता रहा, लेकिन डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित इस वर्ष क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। इसका कारण क्या है? क्यों आएंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित इस वर्ष क्वेश्चन आने की संभावनाएं क्यों है? यदि मैं आपसे पूछूं तो इस पर मनन करो कि मैंने ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया कि इस वर्ष डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका कारण आप जानते हो, भारत चीन तनाव। बीच बीच में अखबारों में आप पढ़ते रहे, कई प्रकार की मिसाइलों को चलाया गया, कई प्रकार के हेलीकॉप्टर चले। तो इस कारण से पूरा जो डिफेंस सिस्टम है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी को आधार बनाकर मैं एक नए रूप में यहाँ पर आपसे एक चर्चा करने आया हूँ, और इस चर्चा के तहत आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बच्चे डिफेंस टेक्नोलॉजी कर चुके हैं वो इन नई बातों को वहां पर ऐड कर ले। यदि ऐड पहले, हालांकि मैंने एक टॉपिक के तहत ये शायद करवा दी थी, लेकिन यदि ऐड नहीं की है तो इनको ऐड कर ले, तभी आपके नोट्स जो होंगे वो सिस्टमेटिक और अपडेटेड होंगे। और ये सिस्टमेटिक और अपडेटेड नोट्स है, ये कामयाबी का मूल मंत्र होते हैं। इनसे कामयाबी मिलती है, ध्यान रहे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सिस्टमेटिक और अपडेटेड नोट्स, जो हमें गर्व है कि राकेश मेहरा जीके क्लासेज की तरफ से इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। ऐसा आप लोग हमें मैसेज के माध्यम से अवगत कराते हो। तो इसी को आधार बनाकर मैं भारतीय थल सेना में जो महत्वपूर्ण तोपें हैं उन पर पूरी ही चर्चा करने जा रहा हूं। और यदि आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप अपलोड कर लें। टेलीग्राम से संबंधित है, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल को परचेज करने से संबंधित ऐप का लिंक है, उसको आप बखूबी अपलोड कर सकते हो। तो हेडिंग डाल दीजिए, महत्वपूर्ण तोपें। भारत की महत्वपूर्ण तोपें। इसमें हम करंट को भी ऐड करके चलेंगे और पुरानी बात भी करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा धनुष की। ये जो धनुष है, इसका जो निर्माण किया था DRDO, आप जानते हो DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, DRDO और कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने मिलकर किया था। कानपुर आप जानते हो यूपी से संबंधित है, तो इन्होंने मिलकर किया था। इसकी खास बात यह है, यह भारत की पहली तोप है जिसके 90% जो कल पुर्जे हैं, जो आप कह सकते हो उपकरण जो है, वो भारत में ही बने हैं। एक लाइन लिख दीजिए, यह है भारत की पहली तोप है
जिसके 90% कलपुर्जे मीन्स उपकरण भारत में बने हैं। ये कुछ खास बातें यही होती है इसमें, लेकिन कुछ छोटी मोटी बातें आपने इसकी रेंज पर या इसकी कोई खास बात पर ध्यान रखना है। हालांकि जितना मैंने पेपर देखे हैं उस आधार पर थोड़े क्वेश्चन कम बनते हैं, बेसिक क्वेश्चन इस पे ज़्यादा बनते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि धनुष है तो आपसे कहेगा एक तोप का नाम। हालांकि धनुष एक मिसाइल भी है, लेकिन उस स्थिति में एग्जामिनर मिसाइल ऑप्शन में नहीं देता है। इस कारण से बिल्कुल कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। धनुष एक मिसाइल भी है, हमने चर्चा की थी उसकी, और तोप भी है। अब मैं इसकी विशेषताओं पर बात करने जा रहा हूं। पहला लिखिए मारक क्षमता, इसकी रेंज कितनी है? सामान्यतः मानी जाती है ये, क्लियर, 46 किलोमीटर है। कई जगह 45 भी मिल जाएगा तो परेशान होने वाली बात नहीं है। एक चीज और ध्यान रखना, इसको बैरल रेंज के नाम से भी जानते हैं। कई बार ये लिख देते हैं बैरल रेंज, तो एक ही बात है ये। दूसरी विशेषता, यह 2 फायर प्रति मिनट कर सकती है। 2 गोले प्रति मिनट कर सकती है और 2 घंटे तक लगातार। कहने का मतलब है कि 2 घंटे तक लगातार यदि इससे फायर कराना है तो 2 फायर 1 मिनट में करेगी ये, लेकिन 12 फायर ये 1 मिनट में भी कर सकती है। उसमें भी मतलब 12 फायर 1 मिनट में करने की क्षमता है, लेकिन फिर ये स्थिति लागू नहीं होगी 2 घंटे तक लगातार वाली, फिर ये थोड़े टाइम के लिए होती है। एक लाइन लिख दीजिए, नोट, ये है 12 फायर प्रति मिनट करने में भी सक्षम है। प्रति मिनट करने में भी सक्षम है, ये ध्यान रखें ये। अब आइए दूसरी तोप की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, सारंग गन। सारंग गन, अब देखिए नाम इसका गन है लेकिन ये तोप है, क्लियर, ध्यान रखें। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। सारंग गन है, एक हेलीकॉप्टर का नाम, एक तोप का नाम, इस टाइप के बने हुए हैं। तो ये जो सारंग गन है, इसका जो नाम जो सारंग पड़ा है वो श्री कृष्ण जी के धनुष का नाम सारंग था, उसी के आधार पर इसका नाम सारंग गन पड़ा है। पहली बात तो ये लिखिए, सारंग क्या है? श्री कृष्ण के धनुष का नाम। इसी आधार पर इसका नाम सारंग रखा गया है। पूरा नाम सारंग गन है, ध्यान रखें, लेकिन ये धनुष, ये आपकी ये धनुष, जो श्री कृष्ण जी का जो धनुष है उसके नाम पर रखा गया है, और ये तोप है। ये भारत की सबसे बड़ी तोप है। ये, इसको इस रूप में प्रचारित किया जा रहा है, भारत की सबसे बड़ी तोप है। और इसका जो निर्माण किया, मतलब स्वदेशी है ये, कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने इसका निर्माण किया है। और इसका जो परीक्षण किया गया है, जनवरी 2020 में। अब इसी कारण से ये करंट में चर्चा में है। और हालांकि मैंने पहले बात भी की हुई है, लेकिन जब सभी हम तोप कर रहे हैं तो इसको भी शामिल करना अनिवार्य होता है, एक रिवीजन के तौर पर।
जबलपुर फायरिंग रेंज में। आप जानते हो मध्य प्रदेश में है ये। तो यहां तो इसका परीक्षण किया गया, कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इसका निर्माण किया गया और भारत की सबसे बड़ी तोप है ये। इसकी कुछ विशेष बातें हम करेंगे, जैसे इसकी मारक क्षमता 36 से 39 किलोमीटर है। तो कम से कम 36 किलोमीटर है, अधिक से अधिक 39 किलोमीटर है। दूसरा, एक बार में 3 गोले दागने में सक्षम है ये। तो एक बार में ये 3 गोले दाग सकती है और 70 डिग्री तक इसको मूव किया जा सकता है। मूव करना मतलब घुमाना। मूव किया जा सकता है। इसको टिक कर दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 तोप आपके सामने है, एक सारंग गन हो गई, एक धनुष होगी। धनुष पे पुराने पेपर में क्वेश्चन बने हुए हैं और ये करंट का है, लेटेस्ट है, जनवरी 2020 है। तो इस पर पूरी उम्मीद बनती है। जहां तक मैं जानता हूं आपसे इस टाइप से क्वेश्चन ज़्यादा बनने की उम्मीद है कि सारंग गन क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। फिर भी कोई यदि कठिन टाइप का क्वेश्चन बने तो फिर ये बातें आपसे पूछी जा सकती है सारी। क्लियर? और ये ध्यान रखें, ये जो सारंग है श्री कृष्ण जी के धनुष का नाम है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं कई बार। हम क्या होते हैं, कई बार इन बातों को नेगलेक्ट कर देते हैं। हमें नेगलेक्ट नहीं करना है, ध्यान रखना है इन चीज़ों का। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। एक है K9 वज्रतोप। K9 वज्रतोप। और चौथी है M777 हॉवित्जर तोप। यदि हम पुराने बैकग्राउंड की बात करें तो इन्हें 2018 में सेना में शामिल किया गया था। ये 2018 में ये सेना में शामिल हुई थी। ये दोनों की दोनों, मैं जानबूझकर इन दोनों को साथ में ले रहा हूं। 2018 में सेना में शामिल हुई है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, M777 हॉवित्जर जो तोप है इसे हमने अमेरिका से लिया है। इसे भारत ने एक समझौते के तहत अमेरिका से लिया है। ये अमेरिका से लिया है भारत ने एक समझौते के तहत। और ये जो है यह पहली तोप है जिसे भारतीय प्राइवेट सेक्टर ने बनाया है। K9 वज्रतोप है ये। अभी ये जो जनवरी 2020 में 51वीं तोप भारतीय सेना में शामिल की गई थी, तब ये चर्चा में रही थी। राजनाथ सिंह जी ने सूरत में
इसका 51वीं जो तोप है इसका अनावरण किया था। मैं बता देता हूं, जो चर्चा में रहा, करंट से जोड़कर देख लेते हैं इसको। हालांकि 2018 में सेना में शामिल आ गई थी, लेकिन इसकी 51वीं तोप, मतलब 51वीं K9 वज्र तोप का जो अनावरण हुआ, ये हुआ जनवरी 2020 में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। स्थान था हजीरा, ये सूरत में पड़ता है, गुजरात। इसके नीचे एक लाइन लिखना, लार्सन एंड टुब्रो के आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्सी में, यहां पर इसका अनावरण किया गया है। तो यहां पर जो मेरा उद्देश्य था वो ये था, लार्सन एंड टुब्रो, ये हजीरा में है। इसका जो आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स ये वहां पर इसका अनावरण किया गया। यहां पर क्यों किया गया? क्यों? ये वही प्राइवेट सेक्टर है, भारतीय प्राइवेट सेक्टर है, जिसे भारतीय सेना ने 100 K9 वज्र तोप बनाने से संबंधित बात कही गई है कि आप हमें 100 K9 वज्र तोप बना कर दो, जिसमें से 51वीं तोप जनवरी को इन्होंने दे दी। अब आई कहानी समझ में? एक लाइन लिख दीजिए, इसे भारतीय सेना ने 100 K9 वज्र तोप बनाने का ऑर्डर दिया हुआ है। अब आपके सामने सारी बात क्लियर हो गई होगी। तो करंट में चर्चा में है, तो आपसे इस टाइप से यहां पर क्वेश्चन बन सकता है कि लार्सन एंड टुब्रो का संबंध किससे है? तो तोप निर्माण से है ये, या आर्म हथियार निर्माण से है। भारतीय वायुसेना ने इसके साथ समझौता किया है, ऑर्डर दिया है इसको। भारत का ऐसा प्राइवेट सेक्टर है जो कि ये तोप बना रहा है। ये 51वीं तोप जनवरी 2020 में दी है, और वैसे जो पहली तोप जो आई थी वो 2018 में शामिल हो गई थी। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा इसकी कुछ विशेष बात। सबसे पहले तो लिखिए मारक क्षमता। 40 से 50 किलोमीटर, 15 सेकंड में 3 गोले दागने में सक्षम। तीन गोले दाग सकती है। एक जैविक हमलों से सुरक्षा प्रदान करती है, ये ध्यान रखना। तीसरा लिखिए जैविक हमलों से सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम। इसमें इस तरीके का सिस्टम होता है कि जैविक यदि कोई हमला हो गया तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर? ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना है। ये जो चीज़ें मैंने बताई है ये ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? अब आइए M777 होवित्ज़र। इसमें छोटी सी बात आपने ध्यान रखनी है, इसकी जो मारक क्षमता है ये है 30 किलोमीटर। एक बात और लिख दीजिए, इसे हेलीकॉप्टर या प्लेन के जरिए किसी दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते हैं। ले जा सकते हैं। क्लियर? तो ये दो तोप है जो करंट में चर्चा में रही, जिसमें से K9 वज्र तोप
ज़्यादा चर्चा में रही। और सारंगन, सबसे इम्पोर्टेंट मैं सारंगन को मानता हूँ, लेकिन वही बातें होती है, एग्जामिनर क्या करता है, करंट को ना छेड़ते हुए उसके आसपास की बातें करने लग जाता है। एक बात और बताना चाहूँगा आपको, आप चाहो तो इसको 5वां नंबर डाल दीजिए, भीम। एक लाइन याद रखनी है इसमें, ये है टैंक आधारित स्वचालित तोप है। ये टैंक आधारित है और इसका जो निर्माण किया डीआरडीओ ने किया है, मतलब स्वदेशी है, स्वचालित है मतलब ऑटोमेटिक है, लेकिन टैंक आधारित है, मतलब ये टैंक पर लगी हुई है। या आप ये भी कह सकते हो इस तोप के आधार में टैंक है, वो टैंक जहां जहां जाएगा ये तोप जाएगी, ये तो उसका नाम भीम दिया गया है। अब हमें ये पता करना है ये टैंक कौन सा है। ध्यान रखना ये अर्जुन टैंक पर लगी हुई है। अर्जुन टैंक भारत का पहला स्वदेशी टैंक है। ये लिख दीजिए, टैंक आधारित। कौन सा टैंक है ये? अर्जुन टैंक। ये भारत का पहला स्वदेशी टैंक है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप जानते हो इसकी बातें हम डिफेंस टेक्नोलॉजी में काफ़ी करते हैं, तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने कुछ करंट में चर्चित तोप को आधार बनाकर भारतीय सेना में शामिल विभिन्न प्रकार की तोपों पर अध्ययन किया, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उसी को मैंने आधार बनाया है और यही एग्जाम में आपके आने की ज़्यादा संभावनाएं रखते हैं। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप अपलोड कर लें। और एक बात और आपको कहना चाहूँगा, जो बच्चे डिफेंस टेक्नोलॉजी कर चुके हैं वो वहाँ पर इन तोपों को ऐड कर लें। जो नई तोप है उनको ऐड कर ले, और करंट जीके में तो ऐड करना है ही। तो इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।